तो हेलो एवरीवन, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट इंटीग्रल से जरूर बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जानना है डेफिनेट इंटीग्रल में कि हम डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, पहले तो डेफिनेट इंटीग्रल और उससे इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे बेसिकली इंटीग्रेशन जो है वो यूज किया जाता है एरिया निकालने के लिए, है ना। तो मान लेता हूं कोई अननोन कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक, और मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब उसका एरिया निकालना है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मान लो मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का एरिया चाहिए। जब मुझे ये फिक्स नहीं करता कि कहां से कहां तक इंटीग्रल निकालना है, कहां से कहां तक एरिया निकालना है, तब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर हमें फिक्स कर दिया कि यहां से यहां तक ही निकालना है एरिया, तो हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं कि हमारे पास डेफिनेट वैल्यू आती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो यहां पर हमारे पास जो एरिया आता है, ठीक है, वो एक डेफिनेट वैल्यू होगी, है ना। अब क्योंकि हम एरिया बोल के सॉल्व नहीं करते इंटीग्रल में, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में, तो हमारे पास प्लस और माइनस कुछ भी आ सकता है। पर यही काम जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में करेंगे, चैप्टर 8 में करेंगे, तो अगर कभी नेगेटिव आता है तो मॉडुलस लगा के उसको पॉजिटिव किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ए से बी तक का मुझे एरिया निकालना है, तो हम क्या करते थे, हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाते हैं, इसको y लिख लेते हैं, इसको dx लिख लेते हैं। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो कितना होगा? इसका एरिया होगा y इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ। एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये एरिया हम क्या करने वाले, ऐसी ऐसी बहुत सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेने वाले हैं जिससे कि ये पूरा पोर्शन कवर हो जाए। लेते जाएंगे और इसको पूरे को कवर कर देंगे, और सभी को जोड़ने का काम करेगा इंटीग्रल। कहां से कहां तक जोड़ना है? ए से बी तक। कहां से कहां तक जोड़ना है? ए से बी तक हमें सभी को जोड़ना है। ये जो सिंबल है ये सम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब कंटिन्यूअस सम किया जाता है। जैसे हमने एक छोटी क्लासेस में या अभी भी हम ये सिग्मा का इस्तेमाल करते थे सम के लिए, है ना। तो ये सिंबल और ये सिंबल में एक ही बात है, दोनों सम ही है, बट वो इस्तेमाल किया जाता है जब डिस्क्रीट सम करना है, जब अलग अलग वैल्यूज को ऐड करना है। जैसे मैंने लिखा, मान लो सिग्मा n, इसका मतलब है, और मैं लिख रहा हूं कि, या n लिखा तो n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, मान लो कि 1 से 10 तक का सम, इसका मतलब यह है 1 + 2 + 3 + 10, इसका मतलब यह है। ठीक है, अब यही अगर इंटीग्रल हो जाता है तो फिर ये डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है। जैसे यहां तक देखे, यहां से यहां तक में ऐसा नहीं हो सकता था कोई गैप हो, लगातार चल रहा है हमारे पास, है ना, कंटिन्यूअस सम है। जब कंटिन्यूअस सम करना होता है तब हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों सिंबल एक ही हैं, बस वो डिस्क्रीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मुझे एरियाज ऐड करने के लिए मुझे इस सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐड करने का काम ये करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखना भी चाहूं ना, तो कैसे लिखा जाता है पता है? मान लो इधर क्या होगा, y1 होगा, इधर dx सेम है, ये हो जाएगा y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx, ऐसे चलता जा रहा है। हम और अच्छे से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम जो है एक पढ़ते थे पहले, लिमिट ऑफ सम, वो हटा दिया, बट आपको सिखा देता हूं उसमें, है ना। एक 7.88 जो एक्सरसाइज आप पढ़ते हैं, ठीक है, वो डिलीट हो गई अभी। 7.8 जो पुरानी बुक में थी वो लिमिट ऑफ सम, ये डिलीट हो चुकी है, बट उसमें एक्सप्रेस करके बताया जा रहा था कि डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअल में है क्या। जैसे ये है, मान लेता हूं ये डिस्टेंस h है, तो अगला जो पॉइंट होगा वो a + h होगा, उससे अगला जो पॉइंट होगा वो a + 2h होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस h, ये क्या होगा? f ऑफ a। तो सबसे पहला जो है ये हमारा f ऑफ a और ये हमारा h। तो
पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया एफ ऑफ ए इंटू एच कहलाता। फिर अगले वाले का क्या होगा, एच तो सेम रहेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। फिर अगले वाले का क्या होगा, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h। ऐसे ही चलता जाएगा। ये जो b है इससे पहले जो h होगा मतलब ये चलेगा f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, क्योंकि हमने इसके n पार्टीशन कर दिए मान लो। तो ऐसे ब्रेक होता है, ठीक। और h के बारे में बता रहा है कि h इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0। h के बारे में लिख रहा है। इसी को कहते हैं क्या, a से b fx dx या y dx जो भी है, क्योंकि y हमारा fx है ना, तो इसी को इंटीग्रल कहते हैं। समझ आ रही है बात। ये लिमिट ऑफ सम बोला जाता था। तो इसको भी कैलकुलेट करके दिखाया जाता था, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। 5 मार्कर क्वेश्चन, छोटे छोटे लग रहे हैं क्वेश्चन देखने में, बट 5 मार्कर क्वेश्चन 6 मार्कर क्वेश्चन पहले आते थे। तो फिक्स था, आना ही था। लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन पूछना ही था, और बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते थे इसमें, ठीक है। और जो कर लेते थे उनको ये था कि पक्का आना ही है, चलो 6 मार्कर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रल समझ आया, डेफिनेट इंटीग्रल समझ आया कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम ये वाला काम नहीं करने वाले, तो हम क्या करने वाले, मान लेता हूं इस fx का इंटीग्रेशन है कैपिटल fx, ठीक है। जैसे sin x का इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 2। तो मैंने बोला fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx है। अब हम क्या करते हैं, ये जो लिमिट है पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपके पास जो है इस इंटीग्रल का आंसर होगा। जैसे एक देख लेते हैं, मान लो मुझे चाहिए 1 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। 1 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन में 3। नाउ लिमिट क्या है, 1 से 3, इंटीग्रल हो चुका है। नाउ अभी क्या करना है हमें, पहले अपर लिमिट पुट करनी है। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 अपॉन 3, माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो आंसर क्या आ रहा है 26 अपॉन में 3। क्या क्लियर है सबको। ऐसे आराम से इंटीग्रल करने, मतलब जितने भी इंटीग्रेशन आपने अब तक पढ़े उन सभी को आप क्या करने वाले हैं, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, नॉर्मल इंटीग्रेट करेंगे, लास्ट में बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका काम है, ठीक है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं, जरा देखें। सेवन 7.9 एंड 7.10 दो एक्सरसाइज हैं आपकी, जिसमें आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। फिर हम थोड़ी देर बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। पहले तो हम अभी 7.9 7.10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। समझ आया आपको ये, तो देखें जरा। तो ये तो बेसिक बात मैंने आपको बता दी कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या है। नाउ जैसे एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत छोटा, तो पूछ ले आपको 4x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो जो हम इंटीग्रल में करते थे वही करेंगे। क्या है, 4 एज इट इज, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 5 एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस 6 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 9x। अब यहां याद रखना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब बस हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट पुट करोगे, 2 रेस्ट पर 4 16, 5/3 2 का क्यूब 8 प्लस 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस 18, ये हो गया अपर लिमिट।
ठीक, माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करो 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9, कितना हो गया ये? देखो यहां 12 है, 12 और 18 30 हो गया, 46 ये हो गया, माइनस ये चल रहा है, माइनस इधर कितना हुआ 9 10 13 माइनस 13 प्लस 5/में, ठीक है। तो अभी इसमें से इसे माइनस कर लो, कितना आ रहा है 46 माइनस 13 33, और इधर हमारे पास आ रहा है 35/3, ठीक है। एलसीएम लेंगे, कितना आ रहा है 64/3, ये हमारा आंसर। अब मैंने जैसे कैलकुलेट किया, इसका ख्याल रखेंगे तो आप भी जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। क्या, मैंने इस वाले को इस वाले से एडजस्ट किया, मैंने पहले इनके साथ एलसीएम लेने का काम नहीं किया या इनमें सॉल्व करने का काम नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसको लास्ट में ही करना बेटर है, वरना हम क्या करेंगे कैलकुलेशन बड़ी कर देंगे, इसमें समय लगा देते हैं स्टूडेंट, मैंने देखा है करते हुए, इनको कैलकुलेट करते हुए इसमें समय लगा देंगे, क्वेश्चन छोटा सा है बट कैलकुलेशन करने में इतना समय लगा देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर है 14। क्या है क्वेश्चन, देखें जरा, समझ आया ना कैसे करना है। 0 to 1 2x plus 3 upon 5x square plus 1। मैं सोचता था हमेशा क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट मैं देखता था स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, अभी हम, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक 7.4 एक्सरसाइज में हम पढ़ते थे कि भाई लीनियर को ब्रेक करो a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b वाली सिचुएशन, पर क्योंकि यहां पर x नहीं है, ये ध्यान रखना है, हमें वो सिचुएशन नहीं बनानी, सीधा डायरेक्ट 2x के अपॉन में डिवाइड कर दो, 3 के अपॉन में अलग अलग डिवाइड कर दो, बस मतलब सेपरेट करना है। जब भी ऐसी सिचुएशन है जब x ना हो तो हमेशा क्या करें, सेपरेट कर दो। तो सेपरेट करोगे क्या होगा, देखिए जरा, 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 to 1 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। तो अभी नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना है 10x। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1, और इसमें 3 कॉमन ले लो, 5 भी कॉमन ले लो, क्यों, क्योंकि हमें तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/5 जो कि 1/√5 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अभी तो ये f डैश x अपॉन एफ एक्स है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या, log fx। अच्छा यहां पर दो बातें हैं तो मैं बता देता हूं, अगर आपने मान लो सब्स्टिट्यूशन किया, ठीक है, जैसे यहां पर आपने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, डेरिवेटिव कितना आ रहा है, कहता 10x dx इज इक्वल टू dt। अब जब भी कभी डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन होता है तो या तो आप t की वैल्यू वापस x में बनाओ, लिमिट चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बट अगर आप t में ही रखना चाहते हो, ठीक, तो आपको लिमिट चेंज करनी चाहिए। जैसे मैं यहां पर अगर लिमिट चेंज करता हूं तो t आप लिखो when x इज इक्वल टू 1, अगर x को 1 रखता हूं तो t की क्या वैल्यू आएगी 6, when x इज इक्वल टू 0 t की क्या वैल्यू आएगी 1। तो अब आपको ना पुट नहीं करना पड़ेगा, तो आप ऐसे लिखोगे 1/5 1 to 6 dt अपॉन में t, ठीक है, क्योंकि आपने जो करना था पुट करने का काम पहले कर लिया। इधर 3/5 1/a
tan इनवर्स x बाय a, ठीक है। लिमिट लगानी है इसमें 0 से 1। इधर देखो यहां पर ये तो log t हो जाएगा, लिमिट लगानी है 1 से 6, ये हो गया 3/√5। पहले tan इनवर्स 1 लगाओगे तो यह √5 आ जाएगा, और tan इनवर्स 0 जो है वो 0 होता है, तो हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो log 6 माइनस log 1 ऐसे लिखना, ठीक है। पहले अपर लिमिट डाला, log 6 हुआ, माइनस 1 डाला तो log 1 हुआ। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 रखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, जब आप वेरिएबल लिख रहे हो, वो कांस्टेंट लिख रहे हो तो। log 6 माइनस log 1, और ये हमारे पास 3/√5 tan इनवर्स √5। तो हमारे पास log 1 0 है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये ध्यान रखना है इसमें कि जब भी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो आप लिमिट चेंज कर लो। अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते तो क्या होता, आप यहां log t आ रहा है ना, t की जगह 5x² + 1 रखते तो फिर लिमिट सेम रहती, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता, ठीक है। पर कई बार क्या है, लिमिट चेंज करने से हमें आसानी हो जाती है। तो अभी हम जो है अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लग रहा है कि क्वेश्चन आसान है, बट इसमें दिक्कत आती है। 1 से 2 5x² ओवर x² प्लस 4x प्लस 3, ये क्वेश्चन है। अब इसमें पहला काम तो दिख रहा है, डिग्री कैसी है, सेम, और जब भी डिग्री सेम होगी तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना है। तो ठीक है, हम अलग से देख लेते हैं। x² प्लस 4x प्लस 3 से डिवाइड करना है 5x² को, तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। तो यार 5x² प्लस 20x प्लस 15, इधर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ, माइनस 20x माइनस 15, ठीक है। जरा देखो 1 से 2 5 माइनस, इसमें से भी 5 कॉमन ले लो, ठीक है। पर अगर हम ये पहले ही हम 5 रख रहे होते बाहर तो भी आसानी रहता, ठीक है। 5 कॉमन लेने पर कितना बच रहा है, 4x प्लस 3 x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। ये हमारे पास। अब कौन सी सिचुएशन दिखाई दे रही है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, क्या क्या करना चाहिए हमें, बस। अगर हम ये करने गए, आपने जैसे बोला, क्योंकि मुझे पता है सब यही सोच रहे हैं कि ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है तो हमें वही करना चाहिए, बट होगा क्या, इसमें क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। हम जो हमारा जो आंसर है उस तक हम पहुंच भी नहीं पाएंगे जल्दी से, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जल्दी से पहुंचना है तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करो। आप ध्यान दो इस बात पर भी, क्या नीचे वाला फैक्टराइज हो सकता है, हो सकता है ना फैक्टराइज, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ ना, पार्शियल फ्रैक्शन जल्दी हो जाएगा। और अगर आप इसे करने गए ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ये बहुत लेंथी हो जाएगा, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। और स्टूडेंट यही करते हैं, देखा अच्छा देख, ये सोचेंगे भी नहीं कि नीचे वाला फैक्टराइज हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये रूल तभी लगाओ, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक वाला रूल तभी लगाओ जब नीचे वाला फैक्टराइज ना होता हो, ठीक है। क्योंकि ये फैक्टराइज हो सकता है, तो मैं इसको लिख लेता हूं 1 से 2, ये तो 1 का इंटीग्रेशन करना है, इधर 5 1 से 2 4x प्लस 3 x² प्लस 4x प्लस 3, इसके फैक्टर कर ले हम, यहीं पर फैक्टर कर लेते हैं। चलो फैक्टर करो, कितना आएगा, x प्लस 1 x प्लस 3, आएगा नहीं आएगा,
एक्स स्क्वायर एक्स 3x प्लस 3, तो हमारे पास फैक्टर आएंगे x प्लस 1 x प्लस 3। इसको I1 लेट कर लो, इसको I2 लेट कर लो। I1 में तो कोई टेंशन नहीं है, I2 में पार्शियल फ्रैक्शन लगाना, तो हम पहले I2 सॉल्व करना, ठीक है। तो I2 में भी सिर्फ 1 से 2 4x प्लस 3 अपॉन 5 भी ले लो, x प्लस 1 x प्लस 3 dx। और मैंने बताया था पार्शियल फ्रैक्शन जब भी करना होता है तो हम अलग से कंसीडर करते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर ये काम नहीं करते हैं। a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है। तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू a के पास x प्लस 3 प्लस b के पास आएगा x प्लस 1। मैंने तरीका बताया था जल्दी से a और b कैसे निकालना है, इन पर्टिकुलर लिखकर x की वैल्यू रख दो -1, ये हट जाएगा, तो कितना आएगा -4 प्लस 3। a के पास -1 प्लस 3 इज 2 प्लस 0 आ रहा है इधर, तो यहाँ आ रहा -1, a की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, वो भी माइनस का। ना x की जगह रखो -3, -12 प्लस 3 इज इक्वल टू b के पास -3 प्लस 1, कितना हो रहा है माइनस, इधर 9 आया, इधर -2 भी आया, तो b की वैल्यू आ रही है 9/2, ठीक है। हम आराम से यहां पर इंटीग्रल करेंगे, पुट करो जरा, 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू -1/2 अपॉन x प्लस 1 प्लस 9/2 अपॉन x प्लस 3। नॉट टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड 1 to 2, लिमिट है हमारी 1 to 2, 1 to 2, ठीक है। dx लगा दो, तो -1/2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा log x प्लस 1, लिमिट कितनी लगानी है 1 से 2, प्लस 9/2 बाहर log x प्लस 3, लिमिट कितनी लगानी है 1 से 2। पुट करो जरा, -1/2, 2 पुट करोगे log 3 माइनस log 2 प्लस 9/2 log 2 पुट करोगे log 5 माइनस log 4, तो ये आप लिख सकते हो -1/2 log 3/2 प्लस 9/2 log 5/4, ये पुट कर दो। नाउ i इज इक्वल टू, या i2 इज इक्वल टू 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, बाहर 5 चल रहा था, तो -5/2 log 3/2 45/2 log 5/4, ठीक है। और नाउ i इज इक्वल टू i1 कितना आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, ये तो 5x, लिमिट लगा दें 1 से 2, और यहां पर बाहर माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा +5/2 log 3/2 माइनस 45/2 log 5/4। इसका आप चाहो तो यही डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 - 1 1 आएगा तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको i1 को 5 लिख लेता हूं, तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आएगा 5 + 5/2 log 3/2 माइनस 45/2 log 5/4। क्या ये समझ आ रहा है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं, वैसे तो बहुत इजी है, आपको बाय पार्ट्स भी आता है, लिमिट भी लगाना आ गया है, ठीक है, बट मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जब मैं 12th में था तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि लिमिट मुझे कहां लगानी है जब मैं बाय पार्ट्स करूंगा। क्योंकि बाय पार्ट्स कैसे करते हैं,
फर्स्ट एज इट इज ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, अभी इसका भी इंटीग्रेशन होना है। तो इधर बाय पार्ट्स में लिमिट यहां लगेगी, यहां लगेगी, कहां लगाऊं? आप कहीं मत लगाओ, आप डायरेक्ट ब्रैकेट लगाओ और 0 to 1 कर देना। प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 4 का क्या आएगा? माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 4 ओवर पाई बाय 4, लिमिट 0 to 1। ठीक है, वैसे तो लगनी यहां भी चाहिए और यहां चाहिए, ठीक है, बट आप क्योंकि इसका फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो फाइनल हमारे पास एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स आएगा। आप 0 to 1 लगाएं, 4 बाय पाई इसको ऐसे कर लें, इसमें लगाएंगे तो कॉस पाई बाय 4 हो जाएगा अपर लिमिट, माइनस कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दबाजी में हम क्या गलती करते हैं, जो मैंने देखी है हमेशा गलती, 1 रखा, यहां 1 है, ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1, ये तो हो गया 0 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखा, कहता है ये तो 0 है, ओके, तो ये तो 0 हो जाएगा। ई की पावर को भी, ई की पावर 0 को भी 0 ही कर देते हैं, बट ये 1 होता है ना, ये गलती करते हुए मैंने देखा इसलिए बता रहा हूं। 4 अपॉन पाई कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 कॉस 0 1, तो ये कट गया हमारे पास। इधर हमारे पास माइनस माइनस ये प्लस 1 बचा है, इधर हमारे पास माइनस 4 बाय पाई, एलसीएम लोगे 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2, इतना ही आंसर छोड़ना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। तो बाय पार्ट्स में कैसे हमें लिमिट लगानी है ये सिखाने के लिए मैंने बताया बस ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ रहा है? एक और क्वेश्चन करेंगे, वो है 7.10 एक्सरसाइज का। देखें जरा, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन है 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन फाई इंटू कॉस रेस्ट पर 5 फाई डी फाई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो टाइप कौन सी है, कोई बताना चाहेगा? ये टाइप कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन, सही बात है भाई, सब्स्टिट्यूशन। यहां रूट है, रूट के पास साइन फाई और यहां कॉस की पावर 5 फाई। मैं वैसे सुनना चाहता था टाइप दूसरी, मैं सुनना चाह रहा था ये साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx। इसमें मैंने बताया था जब भी कोई m और n में से कोई भी ऑड होगा तो वो ब्रेक होता है। जैसे यहां कॉस की पावर 5 ऑड है तो ये ब्रेक होगा। कैसे? एक कॉस फाई अलग कर दो उसका, फिर सब्स्टिट्यूशन करना होता है। ठीक है, तो हम यहां पर अंडर रूट में साइन फाई है इंटू कॉस की पावर 4 फाई और इधर कॉस फाई डी फाई। अब आप सब्स्टिट्यूशन करें किसको? अभी पहले इसको चेंज कर लो साइन में, वन माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई डी फाई। तो इस केस में यही करते हैं, जो ऑड है उसको ब्रेक किया और जो बचा है ना इवन वाला उसको साइन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, या अगर साइन वाला ऑड है तो उसको ब्रेक करके उसको कॉस में कन्वर्ट करें। हम यहां पर अब साइन फाई को टी पुट करेंगे तो साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई, ये डी फाई के साथ मिलकर डी टी बन जाएगा। अब यहां पर लिमिट चेंज करना
हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम जब वापस सॉल्व करने के बाद पुट करने जाएंगे तो दिक्कत आती है। इसीलिए अच्छा है कि ऐसे लिख लो कि व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, फाई पाई बाई टू होगा तो साइन पाई बाई टू टी इक्वल टू कितना आएगा, कहता है 1। व्हेन फाई इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0, तो लिमिट कितनी आसान हो गई है, हो गया 0 से 1। ये तो हो गया मेरे पास रूट में t, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया dt। अभी कैसे करें, पहले इसका स्क्वायर खोलो, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर dt, अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 की ये हो जाएगा रूट में t, रूट टी का मतलब होता है टी की पावर हाफ, तो हाफ को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 4 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 9/2, तो टी की पावर 9/2 माइनस 2 टाइम्स, अब कितना 2 प्लस हाफ है दैट इज 5/2, टी रेस्ट पर 5/2, और इधर हमारे पास dt है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, जो कि कितना होगा, ये होगा t की पावर हाफ का t की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस t की पावर 11/2 ओवर 11/2 माइनस 2 t की पावर 7/2 ओवर 7/2। इसमें लिमिट लगानी है कितना, 0 से 1। तो आप जैसे ही 1 पुट करेंगे ये 2/3 हो जाएगा, ये 2/11 हो जाएगा, ये माइनस 4/7 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0। इसका एलसीएम कितना आ रहा है 231। हाँ, तुम्हें लगा मैंने कैलकुलेट किया, नहीं मुझे याद था। 77 से मल्टीप्लाई करोगे 144 आएगा, इधर 21 से मल्टीप्लाई करोगे 42 आएगा, इधर 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12, 1 4 3 12, 13 132 आएगा। तो कितना हो गया भाई 186 माइनस, या इसमें से माइनस करोगे तो ये 12 हो रहा है, 54/231, चेक कर लेना 54 है कि 64 है। इधर कितना बचेगा 12 प्लस 42 14, ठीक है 54/231, ठीक है 64 है। हाँ मेरे को लग रहा था क्योंकि आंसर मुझे 64 याद आ रहा था। ये कितना हुआ 154 आएगा कि 16, ओह मैंने यही गलती करी, लास्ट टाइम मुझे याद आ रहा है ये भी 154 आएगा, वो तो कैलकुलेशन ठीक था, यहाँ गलत किया। 77 की मल्टीप्लाई 2 से 154 होता है, ठीक है। मुझे आंसर याद रह जाते हैं तो मेरे को लग रहा था कि गलती हो चुकी है। तो 154 प्लस 42 या 150, ये मेरे पास 22 हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है 22 प्लस 42 64/231, ये हमारा आंसर है, ठीक है। पर अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन नहीं करता, मतलब ये लिमिट चेंज नहीं करता, तो मेरे को इस सिचुएशन पे आके टी साइन में बनाना है, जो कि बुरा हो जाता है ना। इस सिचुएशन में आके यहां तक इंटीग्रेट करने में मुझे साइन में रखना है, फिर मैं लिमिट पुट करूंगा, जो कि अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि पहले ही लिमिट चेंज कर ली जाए। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये इसमें 7.10 में एक और क्वेश्चन है जिसके जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। आज तो प्रॉपर्टीज नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन करेंगे। इतने आप कल तक जो है 7.9 7.10 खत्म कर लें, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1/3 to 1 x माइनस एक्स का क्यूब रेज टू पावर 1/3
अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 डी। ये देखने में खतरनाक लग सकते हैं आपको, बट ये है नहीं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा जहां अजीब सी पावर दिखे, ध्यान देना भाई सभी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें अजीब सी पावर दिखे तो आपको हमेशा देखना, जैसे 1/3, 2/3, 5/3, तो सब्स्टिट्यूशन तो यही होना चाहिए, ठीक है। बट ध्यान रखना कि इसका डेरिवेटिव नीचे या आसपास में दिखना चाहिए। जैसे मुझे x माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, अगर मैं इसको t पुट करता हूं तो इसका डेरिवेटिव मुझे नहीं दिख रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना है, x की हाईएस्ट पावर बाहर निकालो, और x की हाईएस्ट पावर जो बाहर निकालोगे तो और ये पावर इससे मिलती होगी, इसके बेस से मिलती होगी। देखो यहां से x क्यूब बाहर निकालोगे तो मैं निकाल सकता हूं ना x क्यूब, एक्स क्यूब बाहर आया तो क्योंकि यहां पावर 1/3 होगी फिर तो वो एडजस्ट हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं। तो ये तो x हो गया, 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4, ये इससे कटेगा 3 हो गया। अब आप देखो कि इसका डेरिवेटिव मेरे पास है, 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x² का डेरिवेटिव है माइनस 1/x³ इंटू 2, है ना। तो यहां पर आपके पास अब आप 1/x² माइनस 1 को t पुट कर दो, इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब इंटू 2 dx के साथ dt बनेगा, और ना तो माइनस है ना 2 है, तो dx अपॉन एक्स का क्यूब की वैल्यू माइनस dt/2 हो जाएगी। अगर आप लिमिट चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। when x इज इक्वल टू 1 तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। when x इक्वल टू 1 t इक्वल टू 0, एंड when x इज इक्वल टू 1/3 तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, 9 माइनस 1 t इक्वल टू 8 आ जाएगा। आपके पास लिमिट जा रही है कहां से, 8 से 0, और t की पावर 1/3 और इधर आ रहा है dt/2 और वो भी माइनस का, है ना। अब देखो ये ध्यान रखना, ये सिचुएशन ऐसी है, आगे हम प्रॉपर्टी में करने भी वाले काम, कभी भी लिमिट ज्यादा से कम नहीं जाती। अगर ज्यादा से कम लिमिट जा रही है तो उसका आंसर पक्का नेगेटिव आएगा। ऐसे सोचो इसलिए बाहर माइनस दिया हुआ है कि वो माइनस माइनस प्लस हो जाए। वैसे में नेगेटिव से यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, पर एरिया में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये माइनस अगर आप इसका एडजस्ट करोगे तो आप इसे 0 से 8 भी लिख सकते हो। तो आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। लिमिट में एक प्रॉपर्टी है ऐसी कि जैसे ही आप लिमिट चेंज करते हो तो माइनस साइन बाहर लगा देते हो। तो अगर माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन करना है, t की पावर हो जाएगी 4/3 अपॉन 4/3, लिमिट लगानी है, हाफ बाहर है, 0 से 8 पुट करो जरा, 8 की पावर 4/3, तो इसे मैं 2 का क्यूब की पावर 4/3 रख लेता हूं, ठीक है, और 4/3 माइनस 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कटेगा, 2 की पावर 4 16, ये 3 ऊपर आ रहा है, 3 अपॉन में 8 इंटू 16, 2 टाइम्स आंसर आ रहा है 6। इसका जो ऑप्शन है वो 6 है, ठीक है। तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है वैसे तो ये, इसका आंसर हमारा 6 है, ठीक है। ऐसे ही मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो 3-4 क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हैं जहां हमें ये काम करने को मिलता है, और ये 1 मार्कर 2 मार्कर में बहुत देखने को मिला है, ठीक है। आप इसको अच्छे से कर लें। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आप 7.9 7.10 कंप्लीट करें। अगली क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, मिस मत करना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।